हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल जॉब मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। और डेली ये क्लास हमारी शाम को 7 बजे होती है। इस क्लास में हम रैंडम क्लास करते हैं इसको, तो कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जैसे कि पहले पॉलिटी से किए थे, अब ज्योग्राफी के हो गए, और कभी मिक्स क्वेश्चन भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। तो इस क्लास में सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके वही क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना है और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके भी जाना है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और आपको अपना स्कोर भी चेक कर लेना है कि ज्योग्राफी में आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्या आपकी पकड़ ज्योग्राफी में अच्छी है। तो क्वेश्चन आपके इसी तरह के पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी स्थान का क्या नाम है। तो जो हमारा इंडिया है तो उसमें सबसे उत्तरी स्थान आपको बताना है। कुछ इस तरह से आपका मैप होता है, तो ये तो ऐसे ही बन गया। तो ये होता है आपका उत्तर, इधर होता है आपका दक्षिण, इधर होता है पूरब और ये साइड है आपकी पश्चिम। तो इधर का जो एरिया है, जो सबसे उत्तर वाला एरिया है, वो आपको बताना है। तो देखिए उसको क्या बोलते हैं, पामीर नोट, इंद्राकोल, काराकोरम दर्रा या फिर लद्दाख। तो देखिए उत्तर में जो होता है तो उत्तर में होता है आपका इंद्राकोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर हम दक्षिण की बात करें तो ये होता है आपका इंदिरा पॉइंट। अब देखिए दोनों ही इंदिरा के नाम से हैं, एक है इंद्राकोल, एक है इंदिरा पॉइंट। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लद्दाख के स्थान पर आपको इंदिरा पॉइंट दिया हुआ होता तब आप कंफ्यूज हो जाते कि हमारा इंद्राकोल होगा या इंदिरा पॉइंट। तो देखिए इसके भी हमारे पास एक ट्रिक है। उत्तर का होता है आपका कोल, और जब आपके पास कोई कॉल करता है तो आप क्या देते हो, उसका उत्तर। कॉल आती है तो आप उत्तर देते हो, तो उत्तर में हो गया इंदिरा कोल, और दक्षिण का आपको खुद से ही याद हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी हमारी ट्रिक भी और आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में से बड़ा नहीं है। देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है, यानी कि भारत से छोटा है। रूस, चीन, अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कि भारत से बड़ा नहीं है, भारत से छोटा है। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस भी भारत से बड़ा है, चीन भी भारत से बड़ा है और ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संसार की छत किसे कहते हैं। तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, महान हिमालय या फिर माउंट एवरेस्ट। तो देखिए संसार की छत किसको बोला जाता है, पामीर के पठार को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। आपको देखिए पूछा गया है आपसे कि सबसे लंबी, और आपको ये भी आंसर देना है कि सबसे छोटी किसके साथ है। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सबसे लंबी सीमा रेखा भी और सबसे छोटी सीमा रेखा भी, कि भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है। तो ये करता है दोस्तों म्यांमार के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, बांग्लादेश। बात कर ले हम सबसे छोटी की, तो छोटी किसके साथ करता है, तो ये करता है दोस्तों अफ़गानिस्तान के साथ। सबसे छोटी आ जाती है अफ़गानिस्तान के साथ और सबसे लंबी आ जाती है
बांग्लादेश के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। बताना है कि मैकमोहन, ये माहौन नहीं है, ये है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच कृत्रिम सीमा है। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है, ये भी पूछ सकता था कि किन किन राज्यों के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा होती है आपकी रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ध्यान देना है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत के साथ किस किस देशों की सीमा लगती है, कितने देशों की सीमा लगती है। और अगर आपको ये वाली बात पता है तो मैं अभी आपका ऑप्शंस दिखा देता हूँ, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो आप फट से आंसर कर दोगे कि किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो देखिए जब आप देखोगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की लगती है, पाकिस्तान की बिल्कुल लगती है। जो आपका श्रीनगर जम्मू वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया है, जो आपका राजस्थान वाला एरिया है, उस साइड से आपकी पाकिस्तान की सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है। अब बात कर लेते हैं हम अफ़गानिस्तान की। तो अभी अभी हमने पीछे कवर किया था कि अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है, तो यानी कि अफ़गानिस्तान की भी लगेगी। बात कर लेते हैं हम अपने भूटान की। अब देखिए आपने देखा होगा कि नेपाल के साइड में आ जाता है आपका भूटान, और इन दोनों के ऊपर आ जाता है आपका चाइना। तो चाइना की भी लगती है, नेपाल की भी लगती है और भूटान की भी लगती है। बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, जो ऊपर जम्मू वाला एरिया है, इस तरह से वहाँ पर तजाकिस्तान इस तरह से रह जाता है, यानी कि ये वाला एरिया रह जाता है आपका तजाकिस्तान से, क्योंकि ये एरिया कवर करता है इस तरह से अफ़गानिस्तान, और उसके बाद करता है ये वाला एरिया कवर पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, तजाकिस्तान। तो मैप आपको ध्यान रखना है, आजकल मैपिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर यही चीज़ आपकी कवर करानी है इन प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट करने का हमारा यही मतलब होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस से ही अपने आप को, खुद को, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा और उसका आंसर मारा और बाकी आगे चल पड़े। प्रैक्टिस सेट से हमारा ये मतलब है कि जो हमारे एक क्वेश्चन से रिलेटेड अदर भी हमारे जो आंसर्स हो सकते हैं, जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी को कवर करके चलना प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भारत के कौन से राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती। तो चीन से देखिए मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जब आप यहाँ से देखते हो, इस तरह से मैप बना देता हूँ कि मैप आपका कुछ इस तरह से है और ये ऊपर को होकर के फिर इस तरह से आपका मैप आ जाता है। तो जब आप देखते हो कि इस वाले एरिया में नेपाल छुपा हुआ है, इस वाले एरिया में आपका भूटान छुपा हुआ है और इन सब के ऊपर आ जाता है आपका चाइना। तो देखिए ये सारा का सारा पोर्शन कौन कवर करता है, चीन। तो यहाँ पर आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर आ जाता है आपका उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर भी चीन ने कवर कर लिया, हिमाचल प्रदेश भी चीन ने कवर कर लिया और यहाँ तक कि आपका उत्तराखंड भी चीन ने कवर कर लिया। अब देखिए आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला ये एरिया फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश और ये वाला हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। तो आपके चीन उत्तर प्रदेश को टच नहीं कर पाता, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये नेपाल को टच करेगा, उत्तराखंड को टच करेगा और यहाँ तक कि आपका शायद हो सकता है कि थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश को भी टच कर जाए। इस साइड आ जाता है आपका दिल्ली, हरियाणा आ जाता है। नीचे की बात की जाए तो नीचे आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाता है इस साइड छत्तीसगढ़। तो बात कर रहे थे हम इस साइड से छत्तीसगढ़ आ जाता है, तो इसी तरह से इस साइड से बिहार। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है।
तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किस राज्य की सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है, पूरा का पूरा आपको समझाया था दोस्तों। तो हमसे पूछा है लगने वाली सीमा, मैंने आपको बताया था कि पंजाब की सीमा आपकी लगती है पाकिस्तान से, बताया था। उसके बाद बताया था कि राजस्थान की सीमा लगती है, ना कि हरियाणा की। तो हरियाणा की सीमा आपकी नहीं लगती। और देखिए हिमाचल प्रदेश इधर है और इधर आ जाता है इसकी साइड पंजाब, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा पंजाब लगने नहीं देता है बिल्कुल भी। ऊपर से थोड़ा सा एरिया कर लेता है कवर जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश का लगने को होता है। तो देखिए ना ही हिमाचल प्रदेश की लगती है, बचता है आपका उत्तराखंड। तो देखिए मैं आपको उत्तराखंड की भी स्थिति बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा मैप बना करके। तो देखिए मैप हमारा थोड़ा सा कुछ ऐसे ही बनता है, ये आपको बस मैनेज कर लेना है। तो यहाँ से बनाता हूँ, ये जब हमारा जम्मू कश्मीर चलता है और फिर नीचे को आते हैं इस तरह से, तो इतना हिस्सा जम्मू कश्मीर का हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा पंजाब का हो गया। बात करें तो ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश और इसके नीचे आ जाता है आपका उत्तराखंड और इस साइड को आ जाता है आपका हरियाणा और ये कर लेता है कवर एरिया राजस्थान। तो हरियाणा भी बच गया, हरियाणा ख़त्म, हिमाचल प्रदेश बच गया, पंजाब ने बचा लिया तो हिमाचल प्रदेश ख़त्म, ये रहा आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड तो आपका बहुत दूर आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपका पंजाब, क्योंकि ये वाला एरिया आपका पाकिस्तान से लगता है पंजाब का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। अब बात कर ले हम बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश आपको पता है किस साइड आता है, तो जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया होता है, ये वाला इस तरह से जो एरिया बन के जाता है ये इस तरह से, तो ये वाला जो हिस्सा है ये होता है आपका बांग्लादेश का। इस साइड में आपकी 7 सिस्टर्स भी आ जाते हैं, जिनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं हम, क्योंकि इधर आ जाता है ये वाला एरिया हमारा म्यांमार का, ये वाला एरिया आ गया हमारा बांग्लादेश का। तो थोड़ा सा इसको सही से बना दूं तो ये अब आपको समझ भी आ गया होगा। तो यहाँ आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन बात करेंगे हम इतने पोर्शन की, क्योंकि यहाँ से ख़त्म कर देगा इसको म्यांमार। तो इतने वाले पोर्शन में क्या क्या हमारा आने वाला है, तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन आता है मणिपुर। तो मणिपुर कहाँ पर पड़ता है हमारा, तो आपको पता है कि यहाँ पर पड़ता है आपका मणिपुर, तो इसकी सीमा नहीं लगेगी। तो देखिए हमसे यही पूछा था कि किसकी सीमा नहीं लगती, तो पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा मणिपुर। बात करते हैं हम मेघालय की। तो मेघालय पड़ता है आपका कुछ इस जगह पर मेघालय पड़ता है, तो ये वाली जो सीमा है ये आपकी टच कर जाएगी, पूरा टच कर जाएगी। बात करें हम मिजोरम की, तो आपको बता दूं कि ये वाला जो एरिया है जो बांग्लादेश से भी लगेगा और म्यांमार से भी लगेगा, ये आ जाता है आपका मिजोरम और इसके ऊपर को आ जाता है आपका त्रिपुरा। ये जो वाली हिस्सा है ये त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपका मेघालय था और मणिपुर रहा आपका। ये मणिपुर आ जाता है नागालैंड के नीचे और नागालैंड से ऊपर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश और ये बीच में रह जाता है आपका असम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मैकमोहन तथा रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत को किन 2 देशों से अलग करती हैं। अभी अभी आपको बताया था कि मैकमोहन रेखा जो है वो करती है आपकी चीन को भारत से अलग। बात कर लेते हैं हम रेड क्लिफ की। तो देखिए रेड क्लिफ करती है पाकिस्तान को भारत से अलग। यह आप कैसे रखेंगे, देखिए जो चीन के जो होते हैं, जो चीन के इंसान होते हैं, तो उनके फेस कुछ अजीब से होते हैं चिंपैंजी जैसे, तो उनका नाम रख देते हैं हम मोहन। जो मोहन है, मोहन का फेस थोड़ा अजीब सा है, तो मोहन से हमको याद रखना है चीन वाला मोहन। और देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा गर्मा गर्मी का माहौल रहता है और चीज़ें गर्म हो जाने पर हो जाती हैं लाल, यानी कि गुस्से वाला माहौल बना रहता है। गुस्से में बोलते हैं कि गुस्से में बहुत लाल टोल होया पड़ा है, तो लाल यानी कि रेड, और रेड से ही आ जाती है आपकी रेड क्लिफ। तो दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, चीन और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11,
कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत के किस द्वीप के सुदूरतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है? तो कौन से द्वीप का नाम है सुदूरतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट? दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या फिर ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जिसको ग्रेट निकोबार या फिर आप बोल सकते हो महान निकोबार। सुदूरतम बिंदु इंदिरा पॉइंट नाम कहा गया है ग्रेट निकोबार द्वीप का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन आपसे कहता है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग जो किया गया वो उर्दू भाषा में किया गया था सबसे पहली बार, यूनानी भाषा, अरबी या फिर फारसी भाषा। तो देखिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था यूनानी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए जब आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हो तो एक आप ट्रिक याद करते हो कि राम महुआ। जब आप राम महुआ याद करते हो तो सबसे पहले रा से आ जाता है आपका राजस्थान, दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, मैं और है से आ जाता है आपका महाराष्ट्र, और इस वाले ऊ से आ जाता है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और आ से आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। तो देखिए दोस्तों ट्रिक वाला चैनल हमने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ओनली ऑन ट्रिक्स, यानी कि उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है, आप उसको जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो इसी ट्रिक के साथ हमने उठा लिया अपना सबसे पहला सबसे बड़ा पूछा है तो रा, और रा से था हमारा राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका महाराष्ट्र। अगर आपसे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है तो ये आ जाता है दोस्तों आपका 4th स्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेना ओनली ऑन ट्रिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों एक बार और बता दूं मैं आपको एक बात और, कि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई सी भी क्लास की अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो हमारा 15 क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की अगर बात की जाए और बात की जाए सबसे छोटे राज्य की, तो आपको पता होगा कि जब आपका भारत का नक्शा इस तरह से यहाँ पर आता है और जब आप बात करते हो गोवा की, तो यहाँ पर आता है दोस्तों आपका गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, उसके नीचे आ जाता है आपका महाराष्ट्र, और फिर आ जाता है छोटा सा हमारा गोवा, और गोवा के नीचे आ जाता है दोस्तों कर्नाटक। तो क्षेत्रफल यानी कि जब आपको पता है कि मैप में भी सबसे छोटा आपको गोवा ही दिखेगा, तो आपका सबसे छोटा कौन सा हो गया? गोवा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं सिक्किम की स्थिति की कि सिक्किम कहाँ पर पड़ता है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों ऊपर की साइड नेपाल और भूटान से जो घिरा हुआ वाला है वो है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। त्रिपुरा की स्थिति आपको बता चुका हूँ, जो बांग्लादेश के ऊपर है वो है त्रिपुरा की स्थिति, और त्रिपुरा की राजधानी आ जाती है आपकी अगरतला। बात करते हैं हम नागालैंड की, तो नागालैंड की स्थिति भी आपको बता दी थी, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड और नागालैंड के नीचे मणिपुर। नागालैंड की राजधानी की बात करें तो नागालैंड की राजधानी हो जाती है हमारी कोहिमा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें थोड़े थोड़े आपको फैक्ट्स भी बता करके चलता हूँ। तो सबसे ज़रूरी बात है इनमें कि आपको राज्य की स्थिति कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, किसकी सीमा किसके साथ मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं, भारत की कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
राजधानी आपको सभी राज्यों की पता होनी चाहिए क्योंकि राजधानी आपसे पूछ ली जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको दिवस याद होने चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपको मुद्रा भी याद होनी चाहिए। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन, 3 टॉपिक तो 3 क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन 101% आपके एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। कोई सा भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इन 3 में से कोई से एक से क्वेश्चन ना आया हो। कम से कम इन 3 में से एक से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, अन्यथा तीनों से ही एक एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। तो अगले क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित राजधानियों में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के निकट नहीं है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देश की बात नहीं, राज्य की बात करें कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि यो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में कवर करा चुका हूँ, तो फटाफट से आंसर देना है आपको कि हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है कि किन राजधानियों में से कौन सी राजधानी ऐसी है इन 4 में से जिससे कर्क रेखा के निकट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए एक बार उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रांची किसकी राजधानी है, रायपुर किसकी राजधानी है, आइजोल और अगरतला। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और पिछले क्वेश्चन से भी 4 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा कवर करा दिए जो बताई थी आपको राजधानियाँ। सबसे पहले आ जाता है आपका रांची। तो रांची है आपकी झारखंड की राजधानी। बात कर लें आपके रायपुर की, तो देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों पास पास हैं, तो झारखंड की राजधानी और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। बात आ जाती है आपकी आइजोल की, तो आइजोल कहाँ की राजधानी है, तो आइजोल आ जाती है मिजोरम की राजधानी। तो मिजोरम की राजधानी क्या हुई, आइजोल। अगरतला, तो अगरतला आ जाती है आपकी त्रिपुरा की राजधानी। तो देखिए 8 राजधानी मैंने आपको आज ही कवर करा दी हैं। इसी तरह से आगे भी और क्वेश्चन भी कवर होते रहेंगे। बाकी के क्वेश्चन भी आपको यानी कि बाकी की राजधानियां भी आपको याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि के लिए कौन सा उत्तरीय अक्षांशीय विस्तार सही है। बात की जा रही है भारत की मुख्य भूमि और उसके साथ साथ उत्तरीय अक्षांशीय विस्तार की बात की जा रही है। तो ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट, या फिर 8 डिग्री 8 मिनट से 35 डिग्री 4 मिनट। तो जल्दी से फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है 8 डिग्री 8 मिनट से 35 डिग्री 4 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के पूर्वतम एवं पश्चिमतम राज्य कौन से हैं। तो पूर्व आ जाता है इधर और पश्चिम आ जाता है इधर। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारे के सारे बताए थे। यदि आपको पश्चिम वाला पता है तो सबसे पहले पश्चिम वाला ढूंढ लीजिए, क्योंकि पश्चिम यानी कि जो ये वाली स्थिति आती है भारत की, तो यहाँ पर आता है आपका गुजरात। और यहाँ से भी नक्शा जो है हमारा मैप इस तरह से नीचे से ढल जाता है और ऊपर से भी इस तरह से ढल जाता है। तो सबसे बाहर वाला एरिया गुजरात का। गुजरात कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो सबसे पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन, 2 में हमारा गुजरात दिया हुआ है। बात बचती है अब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर। जम्मू कश्मीर उत्तर में है, ख़त्म कर दीजिए। अरुणाचल प्रदेश की बात बची थी, लेकिन हमारा राजस्थान सबसे पश्चिम में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा ख़त्म। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
अब आपको पता है जो भारत की स्थिति है इस साइड से, तो वो इस साइड से ऐसे झुकती हुई चली आती है और फिर इस साइड से हो जाती है। और सबसे ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे आप बताया था नागालैंड। तो नागालैंड यानी कि ये अगर आप दूरी नापो तो अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया बाहर निकल गया, यानी कि पूर्व की साइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। देखिए जो आपका दिया है तम, तो तम होता है कि उससे आगे कुछ नहीं, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। और तर होता है तम यानी सब में से एक, तर दो में से एक। तो ये भी आपको हिंदी में पूछ लिए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो पश्चिम तम का मतलब सबसे पश्चिम में, और पूर्व तम का मतलब सबसे पूर्व की तरफ। सबसे पूर्व की तरफ है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम की तरफ है आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आपको बाकी बेनिफिशियल लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है। इससे हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन। बताना है कि भारत की स्थलीय सीमा को कितने देश छूते हैं। स्थलीय सीमा की बात की जा रही है, 4, 5, 6 या 7। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। सॉरी दोस्तों, 6 नहीं होगा, ये होंगे 7। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कुल पड़ोसी देश, अगर कुल की बात की जाए तब आपका आंसर आता है 9। और अगर आपसे बात की जाए स्थलीय सीमा की तब आते हैं आपके 7, और बात की जाए जलीय की तब आते हैं आपके 2। अब मैं ये आपको 7 के 7 भी नाम गिनवा देता हूँ कि कौन से आपके 7 हैं। तो सबसे पहले इस साइड से चलते हैं। अगर इस साइड से आप जाते हो तो सबसे पहले आपको पता है पाकिस्तान आता है, उसके बाद आता है आपका अफ़गानिस्तान, उससे ऊपर जब आप निकल जाते हो तब आता है आपका चीन। चाइना की स्थिति मैंने आपको बताई थी। और चाइना के नीचे आते हैं आपके नेपाल और भूटान। फिर जब आप आते हो इस वाले एरिया में तब आ जाता है आपका म्यांमार, और सबसे लास्ट में आता है आपका बांग्लादेश। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कितने हुए, 7। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से होते हैं। वो मैं बाई मिस्टेक आपको 6 बता दिए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में 9 वाली बात थी, तो इस चक्कर में 6 हो गया, क्योंकि 9 ऑप्शन में था ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि कुल होते हैं 9, और यहाँ पर सिर्फ पूछा है स्थलीय सीमा, 2 होते हैं आपके जलीय सीमा वाले। अगर हम बात करते हैं जलीय सीमा की, जब आपको बता ही रहा हूँ तो फिर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ए लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरियस थिंग। तो हमारे 2 आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा श्रीलंका, और बात करते हैं दूसरे की तो फिर आ जाता है हमारा मालदीव। तो ये 2 हो जाते हैं हमारे जलीय वाले, और 7 स्थलीय वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व किस नगर से गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, इलाहाबाद, हरिद्वार या फिर वाराणसी। तो भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती है इलाहाबाद से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो बताना है आपको कि भारत का कौन सा राज्य तट पर स्थित नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। जब आप अपने देखते हो, यानी कि गुजरात वाले एरिया से लेकर ये नीचे वाला एरिया, और फिर ये चला जाता है अरुणाचल प्रदेश को, आपको पता है कि यहाँ पर आ जाता है केरला। केरला के बाद ये सारा एरिया कवर कर लेता है इतना तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पर सब में पानी है, क्योंकि पता है आपको कि बे ऑफ बंगाल, और आ जाता है आपका इंडियन ओशियन, इधर आ जाता है आपका अरेबियन सी। तो ये सब चीज़ें जब आपका कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक आपका पानी वाला है, तो ये वाला एरिया हो गया तटीय एरिया। दूसरा आ जाता है आपका, यानी कि सबसे पहले डी ऑप्शन ख़त्म। अब बताएंगे हम अपने आंध्र प्रदेश की स्थिति। तो हमारा इसके ऊपर ही आ जाता है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाता है उड़ीसा। तो पानी है हमारा यहाँ तक, तो जी उड़ीसा भी तटीय सीमा, और यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश भी, और ये रहा तमिलनाडु भी। बात करते हैं अगर हम छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर बीचों बीच आ जाता है आपका छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और आपके तेलंगाना को टच करते हुए, लेकिन ये आंध्र प्रदेश को टच नहीं करता। ये भी आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के साथ टच नहीं करता है, क्योंकि सारा का सारा उड़ीसा को टच करता है और उड़ीसा बनाता है तेलंगाना के साथ सीमा रेखा, तो छत्तीसगढ़ आपका बच जाता है। तो ये सब चीज़ें आपसे छोटी छोटी बारीकियां भी आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, और आधा मैप मैंने आज आपका करा भी दिया, कवर करा दिया है बहुत अच्छे से। तो सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में भारत का विस्तार क्रमशः कितना है? उत्तर से दक्षिण 2930 और पूर्व से पश्चिम 3210, या 3214, 2933, 3233, 2914, 3250 या 2950। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार है हमारे भारत का विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण की बात की जाती है तो उत्तर से दक्षिण आता है 3214, और 3214 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। और अगर बात की जाए आपकी पूरब से पश्चिम के विस्तार की, तो पूरब से पश्चिम का विस्तार आता है 2933। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बताना है कि भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय तथा जलीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि की लंबाई की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्थलीय सीमा की। तो हमारी स्थलीय सीमा आ जाती है 15,200। अब देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि इसमें 15,500 दी है। बाकी की जो दी गई हैं सारी की सारी 15,200 ही दी गई हैं। और जब हम बात करते हैं मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई की या फिर जलीय सीमा की, तो दोनों में एक ही बात है। तो ये आ जाती है हमारी 6100। 6100 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा कि हमारी मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा 15,200। बात की जाए कि मुख्य भूमि ज़रूर ध्यान रखना है कि मुख्य भूमि के तटीय या जलीय, इनमें से कोई सी भी बोले, लेकिन मुख्य भूमि की बात 6100। यदि आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तब आ जाएगी आपकी 7516। कितनी आएगी दोस्तों? 7516.5 किलोमीटर। ये स्थिति कब बनेगी? जब आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि तटीय भाग की कुल लंबाई, तब आपकी आएगी 7516.5 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको स्थल सीमा की कुल लंबाई देखने को मिल सकती है कि 15,106। ये भी आपको देखने को मिल सकता है, अन्यथा आपको 15,200 ही देखने को मिलेगा। तो सारे कन्फ्यूज़न क्लियर करके चलेंगे हम लोग, क्योंकि दोस्तों हमको करनी है स्मार्ट स्टडी, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। और स्मार्ट स्टडी बनाएगी आपको और बाकी बच्चों से बेहतर। और अगर वाकई आप बेहतर बनना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत की विविधता नहीं बल्कि एकता का प्रतीक है? तो विविधता नहीं, एकता का प्रतीक संरचना, धरातल, मानसूनी जलवायु या फिर वनस्पति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी जलवायु। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अलग से नोट करके रख लेना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप हो स्मार्ट बच्चे, तो स्मार्ट बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को नोट करके रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगी। पीडीएफ की आपको कोई चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सिलवासा किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? लक्षद्वीप, दादर व नगर हवेली, अंडमान व निकोबार द्वीप या फिर दमन व दीप। तो यहाँ पर आपकी अगर बात की जाए सिलवासा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, दादर व नगर हवेली। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की आ जाएगी आपकी कावारत्ती।
और बात करें अंडमान तथा निकोबार द्वीप की, तो इसकी राजधानी आ जाती है पोर्ट ब्लेयर। क्या आती है अंडमान और निकोबार की? पोर्ट ब्लेयर। बात करते हैं अगर हम दमन द्वीप, तो दमन व द्वीप की राजधानी आ जाती है दोस्तों दमन। तो आज हमने कितनी राजधानी याद कर ली? 12 राजधानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। नेपाल तथा भूटान के मध्य भारत का कौन सा राज्य स्थित है? तो देखिए, मैपिंग में आपको समझाता आ रहा था और आपको समझाया था कि नेपाल, भूटान और इन सब के सिर पर चाइना। और यहाँ पर मैंने आपको कौन सा राज्य बताया था? पश्चिम बंगाल बताया था, असम बताया था, सिक्किम बताया था या फिर मेघालय बताया था। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी भी आपको बता चुका हूँ गंगटोक, और इन सब की राजधानी भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, असम की दिसपुर, सिक्किम गंगटोक, और बात की जाए अगर आपके मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी आती है शिलोंग। तो सारी की सारी राजधानियाँ आपको बता दी। तो देखिए, अगर यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको एक्स्ट्रा मिल गई तो यहाँ पर आपकी टोटल हो जाती हैं 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका सिक्किम। स्थिति भी आपको बता दी, ये ऐसे करके है, नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम और ऊपर से चीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सत्य नहीं है, यानी कि 3 बातें आपकी सही हैं और 1 बात आपकी गलत है इन 4 के 4 ऑप्शंस में। तो फटाफट से गलत वाली ही सिलेक्ट करनी है कि कौन सी वाली यहाँ पर गलत है। तो यह इलाहाबाद से गुजरती है। पीछे अभी अभी आपको बताया था कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से गुजरती है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। बी ऑप्शन है कि यह भारत का मानक देशांतर है। तो दोस्तों, इसको मानक रेखा भी बोलते हैं। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और समय इसके पूर्व में आगे तथा पश्चिम में पीछे होता है। तो फटाफट से बताइए कि कौन सा गलत है। 2 ऑप्शन आपके लिए बचे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी वाली बात बिल्कुल गलत है और डी वाली बात सही है, लेकिन हमको गलत वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारत विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है? विस्तृत यानी कि फैला हुआ है। बात की जा रही है कि भारत विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल, तो ये आ जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यदि बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42%। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी ऑप्शन हमको देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर देना है कि किस देश के साथ भारत की सीमा स्थल पर नहीं बल्कि समुद्र में है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो आपको समझ आ गया होगा कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है, श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? भारत चीन सीमा को पार किए बिना, भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा या फिर भारत म्यांमार सीमा। कहाँ जाना है? तिब्बत। तो कौन सी सीमा को पार किए बिना, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। नीचे आपकी आंसर की दी गई है। तो हो सकता है दोस्तों इसमें ऑप्शन कोई गलत भी हो सकता है, इसलिए क्लास को देखे बिना डायरेक्टली हमको आंसर की पर नहीं जाना है, पहले क्लास लेनी है। आपकी पीडीएफ होती है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और आप सोचो कि हम डायरेक्टली पीडीएफ से ही कवर कर लें, तो जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जाते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे।
तो डेली शाम को 7 बजे हमारी ये क्लास होती है जीएस की। प्रत्येक दिन आपको डेली ही लेनी है, कभी नहीं छोड़नी है। जीएस की प्रैक्टिस क्लास ये होती है आपकी रैंडम क्लास। आप चाहो तो एक सिलेक्ट टॉपिक करके आप हमको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि अगली क्लास हमको इस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं आपको टॉपिक भी करा दूंगा। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।